अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे। कतरी सालिसी एक बार फिर क़याम अमन का सबब बनी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गए। फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। इस मामले में तुर्किया ने भी अहम किरदार अदा किया है। देर पा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मजीद मुलाकातों पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। अपडेट करते चलें। कतरी सालसी एक बार फिर क़याम अमन का सबब बनी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। इस मामले पर तुर्किया ने भी अहम किरदार अदा किया। देर पा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मजीद मुलाकातों पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। मगरबी सरहद पर कशीदगी के बादल छट गए। तनाव के माहौल में नरमी आ गई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। मुआहिदा कतर और तुर्किया की सालसी से तय पाया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़िरक़ैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की, बल्कि दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ह करने पर भी इत्तफाक किया। देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़िरक़ैन आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर कतरी दारुल हुकूमत दोहा में मुकम्मल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मावनत की। अफ़गान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दोहा मुआहदे का खैर मकदम किया है। ट्विटर पर लिखा, ये दुरुस्त समत में पहला कदम है। ब्रदर ममालिक कतर और तुर्किया ने जो किरदार अदा किया उसे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। तुर्किया की मेज़बानी में होने वाली अगली मीटिंग में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत और काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के क़याम के लिए पुरज़्म है। इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ICC के 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत से मुताल्लिक़ बयान को मुतासिबाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए ICC, जेशा और अफगान क्रिकेट बोर्ड के बयानात को एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया। पाकिस्तान का ICC के मुतासिबाना बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, भारत नवाज रवैये को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ICC के हालिया बयान को गुमराह कुन और बेबुनियाद करार देते हुए कहा, 3 अफगान क्रिकेटर्स की मुबैयना हलाकत से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा दावे को तयशुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। ICC ने इस दावे की तस्दीक के लिए कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत भी पेश नहीं किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इस बयान के अल्फाज और मफहूम दोनों की सख्ती से तरदीद करता है और ICC से फौरी तस्दीक का मुतालबा करता है। इनके मुताबिक बगैर शवाहिद के बयानियत तश्कील देने का ये रुझान तशवीशनाक है। अता तारड़ ने निशानदही की कि ICC के बयान के फौरन बाद इसके चेयरमैन जय शाह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मौक़िफ़ को दोहरा दिया, जो कि एक मसनूई तासुर पैदा करने की दानिस्ता कोशिश लगती है। उनका कहना था कि यह वाक़या ICC की मौजूदा क़यादत के ज़रिए सामने आने वाले उन मुतनाज़ा वाक़यात की एक कड़ी है जो बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर करने के लिए उभरे, जिनमें हालिया हाथ न मिलाने का तनाज़ा भी शामिल है। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि सियासत को क्रिकेट से अलग रखा जाए। ICC, जिसकी मौजूदा क़यादत का ताल्लुक भारत से है, अपनी आज़ादी और गैर जानिबदाराना साख को बरकरार रखे। पाकिस्तान को तवक्को है कि ICC अपनी मौजूदा रविश पर नज़रसानी करेगी और इंसाफ और गैर जानिबदारी के असूलों को बहाल करेगी। अहम मुलाकात का अहवाल आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर जाती उम्रा आमद, जहाँ वज़ीर आज़म की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर जाती उम्रा आमद, वज़ीर आज़म की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। 17 अक्टूबर की रात टारगेटेड ऑपरेशन में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अफगानिस्तान के इलाके पख्तिका में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक इस कार्रवाई में 70 से ज़ायद खारजी दहशतगर्द, जिनमें सरगना भी शामिल थे, जहन्नुम वासिल हुए। हुक्काम का कहना है कि गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस रहा है और सरहद पार से हमले करता रहा है। हुक्काम के मुताबिक ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप के मरकज़ी किरदार थे, जिनका खात्मा एक बड़ी और फैसला कुन कामयाबी है।
اور بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرأت، بہادری اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ دشمن قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر چیف اور شاہینوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ سعودی عرب سے تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا، الحمدللہ غزہ جنگ بند بھی ہو گئی۔ ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، ہمارے سپہ سالار جو کامیابیاں عطا کی ہیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، غزہ کی جو صورتحال تھی انتہائی دگرگوں تھی، ہم نے سب نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ یہ جنگ بند کروانا یہ بہت بڑی قومی اور خدمت ہے۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ اسپارکو نے HS-1 کے کامیاب لانچ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ جدید سیٹلائٹ سینکڑوں نوری بینڈز میں درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں انقلاب کی توقع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔